सर्व के प्रकाशक सत्य चित्त आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू नंदा चोर वालिया की सदा ही जय। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू अमर सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। मंच पर विराजमान हमारे सतगुरुदेव बापू रविंद्र जी महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और बापू राम सेवक जी महाराज, बापू अमरजीत जी लामड़े वाले, पवन पुजारा जी और भी अन्य संत जो मत पर विराजमान हैं, सबके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और बापू जी की प्यारी साथ संगत आप सबको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम बापू श्रद्धा राम जी महाराज जी का 50वां गोल्डन जुबली यज्ञ मना रहे हैं। बापू श्रद्धा राम जी महाराज के बारे में कोई क्या कह सकता है। उनकी महिमा बेअंत है, असीम है, अनंत है, गाई नहीं जा सकती। संत महापुरुष कहते हैं, साध की महिमा वेद न जाने, जेता जाने तेता बखाने। जो साधु की महिमा होती है वो वेद गाने में भी असमर्थ है। जो जितना जानता है उतना बता देता है। अभी सब लोग मोटे तौर पे हम जानते हैं बापू जी की जीवनी या बापू जी के चमत्कार कह लीजिए, लेकिन बापू जी ने इतना कल्याण किया जीवों का, लाखों जीवों का इतना कल्याण किया जिसका कोई हिसाब नहीं है। कहां तक उनकी महिमा गाए। हर श्वास श्वास पे चमत्कार होता था बापू जी का, जिसे हम चमत्कार कहते हैं, कौतुक कहते हैं। अभी वो बता रहे थे ना एक भाई साहब मैथपुर से। और सब ऐसा कोई नहीं होगा संगत का आदमी जिसके साथ यहाँ ये चमत्कार न होते हों, सबके साथ। लेकिन मैं बात करूंगा जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो होना चाहिए। अभी जैसे राम सेवक जी महाराज बता रहे थे कि बापू श्रद्धाराम जी कहते थे हम भृंगी गुरु हैं। श्रद्धाराम जी क्या कहते थे? हम भृंगी गुरु हैं। भृंगी गुरु क्या होता है? जो एक कीड़े को अपने जैसा बना लेता है। भृंगी भृंगी ना मेल होता ना फीमेल होता। गंदगी में से, गोबर में से कीड़ा उठा के लाता है किसी भी जाति का, और कीड़े को लाके वो भी भी करके और उसे अपने जैसा बना लेता है। उसका ही स्वरूप हो जाता है। बिल्कुल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा ही हो जाता है। उसे भृंगी कहते हैं। फिर जिस कीड़े को वो बना दिया भृंगी, वो भृंगी ने क्या किया? कीड़े को उठा के लाया और भृंगी बना दिया, अपने जैसा बना दिया। देखो अभी बता रहे थे ना, संत और पारस में बड़ा अंतर्जान। पारस लोहे को कंचन करत और संत कर ले आप समान। ऐसे ही भृंगी ने अपने जैसा बना लिया। जिसको ऐसा बना दिया वो फिर वो भी ऐसे ही करने लगा। वो भी गंदगी से कीड़े उठा के लाने पड़ा और ऐसे ही बना देता। ये सिस्टम चलता रहा और चल रहा है। इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ जो संत होते हैं वो भी आगे अपनी कृपा करके, अगर पात्र शिष्य मिल जाए तो, पात्र होना चाहिए, अगर मिल जाए तो संत महापुरुष उसे अपने समान बना लेते हैं। संत का काम ही ये है। वास्तव में तो काम ये है, मुक्ति देना, अपने जैसा बना लेना। गुरुवाणी कहती है ना, गुरु कर ले आप समान। अपने जैसा बना लेता है। एक दिया जला हुआ है, दूसरा दिया उसके पास लाओ, वो जल गया, दोनों दिए एक जैसे हो गए।
अब बापूजी ने जो प्रथम शिष्य महाराज जी के ऋषि ठाकुर जी महाराज हुए, संत महेंद्र सिंह जी हुए, संत अमर सिंह जी हुए, गुरदास राम जी हुए, भानुदत्त जी हुए, और भी बहुत सारे ऐसे भगत होंगे। ये तो गद्दी नसीब हुए, फिर आगे इन्होंने और दीक्षा देके और लोगों का कल्याण किया। लेकिन कुछ ऐसे भगत भी हैं और होंगे जो बापूजी की आज्ञा में रहते होंगे और नाम का स्मरण करते होंगे, ध्यान करते होंगे और बापूजी के जैसे ही हो गए होंगे। ये पक्की बात है। बहुत गुप्त भक्त होते हैं ऐसे। यही नहीं होता भाई क्या नाम है, कोई महात्मा जैसे आप मंदिर बना लिया, पगड़ी पहन ली, कपड़े पहन लिए, वही ऐसा नहीं है। जो गुरु के बताए अनुसार नाम का सिमरन ध्यान करता है और अपने निज स्वरूप चेतन स्वरूप को जान लेता है, वो गुरु रूप ही हो जाता है। बापू श्रद्धाराम जी की आत्मा हम सबके अंदर विराजमान है। बात को समझो, वो ज्ञान के द्वारा समझोगे, वो जब समझोगे जब नाम के द्वारा आप नाम का स्मरण करके अंदर अपनी सुरत को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को जब जान लोगे, जब उसका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा आपको, जब उसका परिचय हो जाएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप अमर हो जाओगे। ये बापू का धाम नंदाचौर धाम मुक्ति का धाम है। यह सब कुछ मिलता है, बाकी चीजें तो अनायास ही मिल जाती हैं। अनायास ही आपका संकल्प उठेगा और वो चीज पूर्ति हो जाएगी। उसके पीछे नहीं भागना। संसार माया तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, माया के पीछे नहीं भागना। आप सिर्फ गुरु को पकड़ लो, जो बापूजी ने आपको नाम दान दिया है, जो विधि बताई है, उस गुरु को अपने अंदर सतगुरु को प्रकट कर लो। कवि साहब कहते हैं, गुरु समृत सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति ना छोड़े पास। मुक्ति तो तुम्हारे अपने आप ही हो जाएगी अगर गुरु के आज्ञा अनुसार चलोगे, नाम का सिमरन करोगे। मुक्ति तो स्वयं होगी। अब रात्रि होने वाली है, रात्रि हो जाएगी। जैसे ही सूर्य निकला अंधकार गायब। तो जैसे ही आत्म रूपी सूर्य आपके अंदर प्रकट होता है, वो है, लेकिन हम सोए हुए हैं, हम गफलत में हैं, हम माया में फंसे हुए हैं, हम जीव भाव में हैं। जैसे ही आप जगते हो, गुरु जगाता है तुम्हें कि जागो, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। आप जीव भाव से ब्रह्म भाव में आ जाओ। और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। बापू श्रद्धाराम जी ब्रह्म ज्ञानी थे। हमारी गद्दी तो सारी जितने भी संत हुए हैं सब ब्रह्म ज्ञानियों की गद्दी, हमारी गद्दी ये है। तो हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि आप भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ। आप उसको जान लो। उसको जानने से आप अमर हो जाओगे। आत्मा के जानने से क्या होगा? आप शुद्ध। आत्मा कैसी है? शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक रस है, शाश्वत है, अटल है, जन्म मरण से परे है। जन्म मरण नहीं होता आत्मा का, जीव आत्मा का होता है। जब तक आप हम सब जीव भाव में हैं, तब तक ही इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं ये सब घूम रही है। इसी के कारण हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, कर्ता बनते हैं, कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं। पूरी इच्छाएं आपकी पूरी होती नहीं, उन्हीं पूर्ति के लिए फिर आपको जन्म धारना पड़ता है। अगर बुरे कर्म हो गए तो फिर 84 में गए। देखो गुरु कितना दयालु है, कितना कृपालु है। संसार की सब वस्तुएं भी देता है, लोक में जीना भी सिखाता है, आपके संसारिक कष्ट भी दूर करते हैं संत महापुरुष, और आपको अमर पदवी भी देते हैं। असली काम है अविनाशी होना, अमर पद को पाना। असली काम ये है, वो सतगुरु बख्शता है, वो लेना है। फिर आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म। कहते हैं संत मुए क्या रोइए, जो अपने घर को जाए, रो सुसरे बापुरे, जो जम्मे ते मर जाए। संत महापुरुष जब चोला छोड़ते हैं, वैसे मरते नहीं संत महापुरुष, शब्द आया है, लेकिन इसका अर्थ यह है जब वो अलोप होते हैं, वो चोला छोड़ते हैं, वो मरते नहीं है।
काल तो उनके नजदीक भी नहीं आता। जो जल में जल आन खटाना, तो जोत संग जोत मिलाना। गुरु नानक देव जी कहते, गुरुवाणी कहती है, वो जोत से जोत अपनी आत्म ज्योति को परम ज्योति में मिला देते हैं, पूर्ण समुद्र में समा जाती है, वो अमर हो जाते हैं। तो मरने का क्या डर? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, उस मरने से पाइए पूर्ण परमानंद। वो उसके अंदर लीन हो जाते हैं। तो हमारे संत महापुरुष हमें यही शिक्षा देते हैं, अब अमर हो जाते हैं, हमें मरने का तरीका बताते हैं। मरने का तरीका, मरते मरते जगमुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी ना मरे बहुड़ ना जन्म होए। संसार में लाखों आदमी मर रहे हैं, लाखों पैदा हो रहे हैं, इस सिलसिले में वो पशु तुल्य है, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से आपको वो मरना सिखाते हैं। कैसे मरना? मरते मरते जगमुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसे मरनी ना मरे बहुड़ ना जन्म होए। कैसे? मरते मरते जगमुआ, मर भी ना जाने कोई, राम द्वारे जो मरे बहुड़ ना मरना होए। वो राम द्वारा, वो आत्म राम, वो हम सबके अंदर है, आत्म राम। बापू जी हमें यही तो सिखाते हैं कि आप नाम के स्मरण के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जो आत्म रूप से हम सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, उससे आप जुड़ जाओ। उससे जुड़ गए आप परमात्मा स्वरूप हो गए। परमात्मा ना जन्म दाना मरता, जीव मरता है, पैदा होता है, लेकिन आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, आप परमात्मा स्वरूप हो जाओ। बापू सरदार राम जी को कहते थे, ये जीते जी ब्रह्म है, परमात्मा स्वरूप है। थे वास्तव में बापू सरदार राम जी, आज भी है। ऐसे महान हस्ती, उनके दरबार, इतना बड़ा त्यागी जिसने दरबार का पानी नमक भी ना खाया हो, बताओ। और कितनी महिमा, खाने पीने की तो बहुत दूर की बात है। और इतने बड़े त्यागी संत, इतने गुरबाणी को प्यार करने वाले, इतने भगत, 24 घंटे अखंड समाधि उनकी सूरत परमात्मा में लगी रहती थी। साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप मेरे बापू सरदार राम जी महाराज। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं, समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन हम आए हैं तो बापू जी की शिक्षाओं को ग्रहण करो। संतों के जन्मदिन, प्रकाश उत्सव मनाए जाते हैं, संतों की जयंती मनाई जाती है, आम आदमी की नहीं मनाई जाती। ये जब तक चांद तारे पृथ्वी रहेगी, तब तक हमारे ये बापू जी का यज्ञ बनता रहेगा। देखो आप, क्यों? वो अमर हैं, और उनकी जो शिक्षा है, उनकी याद में जो उन्होंने कल्याण किया, उनकी याद में ये गुरबाणी का प्रवाह, नाम का प्रवाह, ये जन कल्याण की सेवाएं, ये चलती रहेंगी। और जो उनकी वाणी पर अमल करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। तो अमर होने के लिए यहाँ आओ, अमर फल ले लो, अमर पद ले लो, वो परम पद ले लो, फिर किसी चीज की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो सबसे बड़ा चमत्कार क्या बापू जी का, सरदार राम जी का? वैसे तो हजारों हजारों किताबें लिख दो आप, हजारों हजारों सुन लो, हमारी लाखों संगत है पूरे पंजाब में, देश विदेश में। अभी बुद्ध प्रकाश जी गए तो किसी को भी पकड़ लो आप, चमत्कारों के यहाँ भंडार, चमत्कारों की गिनती नहीं है, चमत्कारों की बात। लेकिन जो सबसे बड़े चमत्कार की मैं बात कर रहा हूं, उसको करो आप। वो क्या है? जो बापूजी कह रहे भ्याम बिरंगी गुरु है, किताब में भी लिखा है बापूजी ने, हरभगवान जी महाराज ने जो किताब लिखी उसमें भी लिखा है, उससे करो आप भी गुरु रूप होने की कोशिश करो। कैसे होगा गुरु रूप? नाम के सिमरण से, ध्यान से, सेवा से, अपने मन के मैल को मिटा के, नाम के सुमरण से ही मन का मैल मिटेगा। गुरु की आज्ञा में रह के बात बनेगी। जो गुरु की बात मानता है उसी को परमात्मा मिलता है। 20 विश्वे जो गुरु की माने, सो परमेश्वर की गत जाने। अगर पार ब्रह्म संत महापुरुष ओम जी, हरनाम जी, सरदार राम जी, हर भगवान जी, ऐसे महान संतों को आप समझना चाहते हो, परमात्मा की गत मतलब उनका सार जानना चाहते हो, तो आपको वैसा होना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, तो आपको ब्रह्म ज्ञानी होना है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के, समय बहुत हो गया है, यही कहना चाहूंगा, भाई मेरे, हमारे महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी थे, हैं, तो हम भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। बस अगर आप ब्रह्म ज्ञानी बन गए, सारा काम बन गया आपका। आपका संसार भी सुखी और
परलोक में सवेला और आप परमात्मा स्वरूप हो गए और जन्म मरण से मुक्त हो गए। ये चक्कर जो आवागमन का है, पुण्य पी जन्म पुण्य पी मरणम पुण्य, ये भी आपका खत्म हो जाएगा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, समय बहुत हो गया, यही बार बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया मेरे अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करो। ये बातों से नहीं होगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा, लगन लगानी पड़ेगी। बिना लगन तेरा काम चले ना, चाहे परले हो जाए। बात को समझो। ऋषि ठाकुर जी ने कैसे सेवा की बताओ? लांबड़े वाले महाराज ठाकुर दास जी ने वहां से वहां थे, कैसे सेवा की बताओ? हरनाम जी ने कैसे सेवा की बताओ? बापू सतनाराम जी ने कैसे सेवा की बताओ? संत महेंद्र सिंह जी ने कैसे सेवा की बताओ? और मेरे पिताजी अमर सिंह गुरु जी, मैं वैसे नहीं पढ़ाई करता, मेरा बाप है, मैं इसलिए नहीं करता पढ़ाई। हमने देखा उनको, उन्होंने तन मन धन गुरु को अर्पण कर दिया था, और जब से नाम लिया था वो नाम की लो छूटी ही नहीं। जैसे ओम जी महाराज कहते हैं ना, ऐसे कि नाम बिसरे तो मर जावा, गुरुवाणी कहती है, वो नाम छूटा ही नहीं। उसको पकड़ा, नाम को किया, ध्यान को किया। 2:30 बजे उठते थे, 2:30 से 3 बजे तक उठ के 3 बजे बैठ जाते थे, 6 बजे तक ध्यान करते थे। तो रेगुलर श्वास श्वास सिमरन करते थे। ऐसे नहीं हम लोग काम धंधे में माया में भूल जाते हैं। श्वास श्वास सिमरन करो, कोई श्वास व्यर्थ न जाए, फिर जाने ये श्वास लौट के आए कि ना आए। मैं अभी याद कर रहा था, हमारे कई महापुरुष भी अलोप हो गए, लेकिन हमारे कई बहुत चेहरे, हमारे जैसे ओम जी और कई बहुत लोग संगत के मतलब शरीर छोड़ गए। बहुत लोग देखो पुराने चेहरे वो नजर ही नहीं आते। चौधरी साहब थे, कृष्णलाल नागपाल जी थे, हरगुलाल जी थे, और मैं बहुत लोगों को जानता हूं। मतलब मैं ऐसा बड़ा ध्यान से नहीं ये देख रहा था, मुझे याद है मैं छोटा सा आता था, वो चेहरे कहां चले गए बताओ? हमने भी जाना है एक दिन, पता ही नहीं लगता, इतनी भीड़ में, भीड़ उतनी की उतनी है, कितने लोग चले जाते हैं। एक श्वास का नहीं भरोसा है। तो इस संसार को छोड़ने से पहले उसे पालो जिसे पाने आए हो। जिसे गुरुवाणी कहती है, भई प्राप्त मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। उस गोविंद को पालो और काम को छोड़ो, और हम संसार के रतन त्याग कोड़ी संग लगे। उस आत्म रूपी हीरे, उस रतन को छोड़कर और संसार के कोड़ियों में, माया में, इसमें फंसे हुए हैं, और असल चीज को भूल जाते हैं, और फिर अंत समय पछताते हैं। काल का दंड जब ही मुंड पे लागे, तब ये नर जागे। तब जगता है जब अंत समय आ जाता है, शरीर काम करता नहीं, मौत आ जाती है, तो सोचता मैं आया किस काम था और क्या चला? आया था हरि भजन को और चला नरक की ठोर। बताओ क्या साथ लेके गया बताओ? पर अब क्या करे? अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत समय में फिर पछताना पड़ता है। तो ये जो समय आपके हाथ में है, आप युवा हो, भी श्वास श्वास सुमरन करो, श्वास को छोड़ो मत। श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा का जाप, सत्य पुरुष का ध्यान धर, सोहंग आप पे आप। देखो इस दोहे में कबीर साहब का दोहा है, सारा गूढ़ रहस्य इसके अंदर छिपा हुआ है। इसमें गुरु का भी रहस्य आ गया, भक्ति का भी आ गया, कमाई का भी आ गया, नाम का भी आ गया, मंजिल का भी आ गया। अब पे आप जब भजन करते करते जब ऐसी अवस्था आ जाती है, तो जैसे ओम जी ने कहा, अरे हैरत हम खुद खुदा निकले। अंत में हम खुद खुदा हैं, किसे पूजिए। जब आप ध्यान की साधना करते करते उस परम चेतना से आपका परिचय होता है, तो वो स्वयं अपने आप प्रकाश हो जाता है, अपने आप निकल जाता है कि आप ही हैं। तो ऐसा हमारा सौभाग्य कि मनुष्य जन्म भी मिल गया, ऐसे महान दरबार की हमें शरण प्राप्त है, ऐसे महान संतों के हम शिष्य हैं। तो आप भी अपने ऊपर थोड़ी सी कृपा करो कि हमने बापूजी को पाना है, बापूजी को पाना है। ये नहीं बापूजी को पाना, हम बैठे हैं, हमारा दर्शन कर लिया आपने, हमें बापूजी मिल गए, चलो चलो जी, ऐसा नहीं है। गुरदास राम जी का भजन आता है ना, हुण तो मेरी खोल अखियां, बापू मैं दीदार करा तेरा। बापू का मतलब क्या होता है पता है?
हमें हमारे जैसे को कह देते बापू बापू, क्या पता हम बापू है या नहीं है। सच कह रहा हूं आपको, बुरा मत मानना। बापू परमात्मा का नाम है, जो सबका बाप है, जो उसको जान लेता है उसे बापू कहते हैं। क्यों महाराज जी? बापू जी कहलाने का अधिकारी कौन है? जो उस बाप को, जो परमपिता परमात्मा, जो सारी सृष्टि का मालिक है, तो उसको जान लेता है। इको सुमरो नानका जो जल थल रहे समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जन्मे दे मर जाए। जो उस परमात्मा को जान लेता है, उस अकाल पुरुष को जान लेता है, उस परम पुरुष को जान लेता है, जो वो बापू कहलाने का अधिकारी है। उसके आप दर्शन करोगे, उसकी शरण जाओगे, उनकी बात मानोगे, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और वो होगा, वो आपसे, जो अगर ऐसे संत होंगे, वो दूसरी बात करेंगे ही नहीं, वो आपको किसी और लफड़े में नहीं डालेंगे। आजकल कलयुग में कैसे है गुरु? गुरु मिले कुछ लाए मोहे दो। आजकल गुरु क्या देखता है, यार इसने मेरे को क्या दिया, इसने 1000 दिया, इसने 10,000 दिया, इसने 20,000 दिया, इसने लाख दिया, इसने कमरा बनवा दिया, इसने ये दे दिया। आजकल ये ऐसे चलता है आजकल, इससे बात नहीं बनती। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भैया, बुरा मत मानना। कबीर साहब कहते हैं आजकल के गुरु कैसे, गुरु कुछ लाए हो मोहे दो। वो जगत की आस करते हैं। मान लो वो गुरु नहीं है जो संगत की आस करे, संगत ने मुझे क्या दिया, क्या लिया, मेरी निंदा की, बुराई की, अच्छाई की, या उसके पीछे भागे पैसे वाले के। नहीं, वो गुरु नहीं है। गुरु कहे कुछ लायो मोहे दो, आस कर रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं तो जगत गुरु हो गया, तुम गुरु थोड़ी हो, तुम जगत की आस कर रहा है। अगर गुरु जगत की आस कर रहा है तो जगत गुरु, तुम दास। तो संत तो जगत का दास हो गया भाई। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरु ऐसे हैं कुछ लायो मोहे दो। और सतगुरु चाहिए हमें। सतगुरु कौन है? गुरुवाणी कहते हैं, गुरुवाणी कहती है सत पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जो उस सतपुरुष को, अकाल पुरुष को जो जान लेता है, उसको खुद ही कमी नहीं है। वो किसके पीछे भागेगा, किसकी आस करेगा? वो तो संतृप्त हो जाएगा, वो तो मालिक है, वो तो त्रिलोकीनाथ है, वो तो पूरी सृष्टि का मालिक है। वो किसकी आशा करेगा बताओ मेरे को? खुद संतृप्त, उसे ही संत कहते हैं, जो संतृप्त है। तो गुरु मिले लाए कुछ लाए हो तो है तो, और सतगुरु मिले ऐसे कहे। सतगुरु की एक ही पहचान है, क्या कहेगा आपको? नाम धनी का ले। पहचान कर लो, याद सूत्र में बांध लो, इस सूत्र को पल्ले। अगर सतगुरु की पहचान करनी है, अगर आपसे मिलकर वो नाम के सिमरण की बात करता है, ध्यान की बात करता है, आपके उत्थान की बात करता है, आपको परमात्मा को मिलने का रास्ता बताता है, और तो उसको सतगुरु मानो। उससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। उसे ही गुरु मानने का फायदा है। अन्यथा संसारिक जैसे लोग जाते हैं ना तांत्रिकों के पास, इधर उधर, यूट्यूब खोलो, फलाना धाम, ये धाम, वो धाम, पता नहीं कितने धाम, लाखों लाखों भीड़ है। ज्ञान ध्यान कुछ पता ही नहीं उन्हें, मोक्ष मुक्ति ये वो निर्वाण, उनको कुछ पता ही नहीं। वो जाएंगे अपनी कहानी में रोक देंगे, हमारी ये समस्या, ये हमारी समस्या है। तो ऐसे गुरुओं से कल्याण होने वाला नहीं है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे ऐसे महापुरुषों संतों की शरण प्राप्त है। तो निश्चित रूप से अगर आप बापू जी के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, नाम का सिमरण करोगे, ध्यान करोगे, तो आपका कल्याण होगा। अपना दिया जला लो भाई, अपना दिया जला लो। अगर आपका दिया नहीं जला तो कोई फायदा नहीं। जो महान संत होते हैं वो आपको भी महान बनाते हैं। बात बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं मैं आपको। वो अपने जैसा बनाते हैं, कोई भेद तो नहीं बनाते हैं। वो ऐसे शिष्य नहीं, गिनती के चेले पढ़ते जाए, तू नरक में जा, स्वर्ग में जा, तू आता रहे, जाता रहे, आता रहे, जाता रहे। नहीं, अरे तेरा कल्याण हुआ नहीं हुआ, कल्याण होगा नहीं होगा, बात को समझो। तो हम ऐसे महान संत बापू शरदाराम जी महाराज, महान 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 महामानव अवतारी पुरुष, हमारे लिए अवतार लिया बापू जी ने। कमाल की बात है कि उनकी महिमा अनंत है, नहीं गा सकते। तो उनका धन्यवाद करने के लिए, उनको समझने के लिए आप अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। जब तुम्हें समझ आएगा कि बापू शरदाराम जी महाराज कितने विराट, कितने अनंत थे। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे इस चमड़े की आंख से नहीं देख सकता। हालांकि दोस्त भी था, रिश्तेदार भी था। कृष्ण और अर्जुन दोस्त थे, पता आपको, रिश्तेदार थे, साथ रहते थे, दोस्ती भी थी।
लेकिन जब ज्ञान दिया गीता का, जब इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, तब वो अर्जुन उन कृष्ण भगवान को, विराट रूप को, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को समझने में असमर्थ था। तो भगवान कृष्ण ने उनको वो आंख दी, वो ज्ञान दिया, वो आत्म दृष्टि, जैसे हुण तो मेरी खोल अखियां मैं दीदार करा तेरा बापू। कौन सी दृष्टि? अंतर्दृष्टि, आत्म दृष्टि। इन आंखों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखो। तुम देखोगे, जब अपनी आत्मा को देखोगे तुम ही बापू रूप हो जाओगे और निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। तो सब लोग बापू जी के बताए हुए रास्ते पर चले। किसी को कोई बुरी बात लगी हो, लग सकती है, मुझे पता है। कबीर साहब कहे, साच कहे तो दुनिया मारे, झूठ कहा नहीं जाए। सच बड़ा कड़वा होता है। हर आदमी की अपनी समझ है। कोई कहेगा बड़ा अहंकारी है, कोई कहेगा बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन ये अटल सत्य है। अगर आपको अपना कल्याण करना है, मैं कल्याण की बात कर रहा हूं, मैं मुक्ति की बात कर रहा हूं, मैं मोक्ष की बात कर रहा हूं, मैं निर्वाण की बात कर रहा हूं। असल चीज यही है, सब धर्मों का सार यही है, आत्मज्ञान। मीठी मीठी बातों से कल्याण होने वाला नहीं है। थोड़ी सी कड़वी डोज भी चाहिए। कड़वी डोज यही है, मेहनत करो, नाम का सेवन करो, कथने से नहीं होगा। ये करनी का खेल है, ज्ञान बुद्ध का ना है, कथनी छोड़। क्या कर? करनी कर, तब पावे कुछ माए। जो बापू जी ने नाम दिया है, उस नाम का सिमरन कर, इसे करनी कहते हैं। करते करते वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आपके अंदर है वो। सब घट मेरे साइया, सब घट मेरे साइया, मेरे बापू सबके अंदर है। सब घट मेरे साइया, सुनी घटना कोए, और बलिहारी वा घट को जा घट प्रकट होए। अरे बापू सरदार राम जी को आप बलिहारी देने आए हो ना? बताओ, हिंदुस्तान के हर कोने से आदमी आया, अमेरिका तक के लोग आए हैं, बताओ कनाडा तक के लोग आए हैं। मैंने बिलाऊ में बलिहारी है ना, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो प्रकट कर लिया। तो आप भी अपने अंदर उसे प्रकट करो, अपने जीवन को सफल करो। जो मूल उद्देश्य है उसे प्राप्त कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति शांति।